रविंद्र भाटी के साथ विवाद के बाद छोटू सिंह रावणा का नाम सुर्खियों में आया और कई दिनों तक सुर्खियों में भी रहा। राजस्थान की मालानी में ये लोकप्रिय चेहरा है, तो चलिए इनके बारे में हम आपको ऐसा कुछ बताते हैं जो आपको नहीं पता होगा। क्या सच में छोटू सिंह रावणा 2028 में शिव विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं? दरअसल राजस्थान की लोक संस्कृति और भजन गायकी के क्षेत्र में छोटू सिंह रावणा आज एक जाना पहचाना नाम है। 4 अक्टूबर 1996 को बाड़मेर की शिव तहसील के कोटड़ा गांव में जन्मे छोटू सिंह ने बेहद कम उम्र में ये मकाम हासिल किया है, जो कई लोगों के लिए ताउम्र एक सपना होता है। लेकिन उनकी यह सफलता रातों रात नहीं आई। इसके पीछे संघर्ष, जुनून और एक बड़ा फैसला छिपा है। आइए जानते हैं छोटू सिंह रावणा के जीवन से जुड़ी 10 बड़ी और अनसुनी बातें जो आपको हैरान कर देंगी। क्रिकेट का खुमार। आज जिन्हें आप मंच पर भजन गाते हुए देखते हैं, वो कभी क्रिकेट की पिच पर पसीना बहाते थे। छोटू सिंह रावणा को बचपन में संगीत से नहीं, ज्यादा लगाव क्रिकेट से था। एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने क्रिकेट पर फोकस करने के लिए गायकी से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। स्कूल की गलियों से शुरू हुआ सुरों का सफर। छोटू सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बचपन से ही गुनगुनाने का शौक था। वो जब गांव की गलियों से गुजरते थे तो गाना गाते हुए निकलते थे। स्कूल के हर कार्यक्रम में वे गायन में हिस्सा लेते थे, जिससे धीरे धीरे उनका रुझान वापस संगीत की ओर बढ़ा। आनंदपाल एनकाउंटर और पहला गाना। छोटू सिंह रावणा के करियर में सबसे बड़ा मोड़ राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद आया, जब उन्होंने अपना पहला गाना बोली बोली हैं तलवारें रिलीज किया। ये गाना इतना वायरल हुआ कि छोटू सिंह रातों रात राजस्थान के घर घर में पहचाने जाने लगे। रानी पद्मावती को समर्पित गीतों से मिली पहचान। डेब्यू सॉन्ग के बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती के शौर्य पर आधारित गीत गाए। इन गीतों ने उन्हें विशेष रूप से क्षत्रिय समाज और इतिहास प्रेमियों के बीच यूथ आइकॉन बना दिया। जब हुआ ईश्वरीय शक्ति का एहसास। छोटू सिंह रावणा आध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं। उन्होंने खुद बताया है कि उन्हें जीवन में कई बार भगवान के दर्शन और ईश्वरीय शक्ति का अनुभव हुआ है। उन पर मां भगवती की विशेष कृपा मानी जाती है और यही कारण है कि उनके भजनों में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। YouTube पर करोड़ों व्यूज। उनके भजन न केवल भक्तिभाव से भरे होते हैं, बल्कि राजस्थानी संस्कृति को भी जीवंत करते हैं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गाने हैं 3 बाण के धारी, 235 मिलियन व्यूज। म्हारो सेठ रुखालो, 102 मिलियन व्यूज। लीलन प्यारी, 37 मिलियन व्यूज। दिग्गज कलाकारों के साथ साझा किया मंच। छोटू सिंह ने राजस्थान के बड़े नामी कलाकारों के साथ काम किया है। इनमें प्रकाश माली, गीता रबारी, परमेन और प्रकाश दास जी महाराज जैसे नाम शामिल हैं। उनकी जुगलबंदी वाले कार्यक्रमों को लोग घंटों बैठकर सुनते हैं। साधारण परिवार और बड़ा संघर्ष। अजब सिंह और कमला देवी के घर जन्मे छोटू सिंह का परिवार एक साधारण ग्रामीण परिवार है। वो कुल 5 भाई बहन हैं। स्नातक तक की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से संगीत को अपना पेशा बनाया। सादगी और साधना का जीवन। इतनी शोहरत मिलने के बाद भी छोटू सिंह बेहद सादगी भरा जीवन जीते हैं। वे अक्सर माउंट आबू की पहाड़ियों में साधना के लिए जाते हैं। युवाओं को नशे से दूर रहने और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देना उनकी प्राथमिकता रही है। डिजिटल वर्ल्ड के बादशाह। YouTube पर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ वो राजस्थान के सबसे सफल डिजिटल कलाकारों में से एक हैं। इंस्टाग्राम पर भी उनके 1.4 मिलियन फॉलोअर्स उनकी लोकप्रियता की गवाही देते हैं।